कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का बिगुल फूंका। सिर्फ 12 घंटे के अंदर 900 से ज्यादा मिसाइलें ईरान की धरती पर दाग दी। अमेरिका और इजराइल का कहर ऐसा कि ईरान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, तेल डिपो को धुआं कर दिया और ईरान के सबसे बड़े कमांडर और टॉप लीडर्स को मार गिराया। पूरी दुनिया दहल उठी कि ईरान अब खत्म हो जाए, लेकिन ईरान ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। पलटवार में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाना शुरू, ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी बौछार की कि अमेरिका के युद्धपोत और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी हिल गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर ईरान ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आईसीयू में डाल दिया। हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने भी नाकेबंदी शुरू कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच ठन चुकी है। एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ अमेरिका साफ कह रहा है कि किसी भी कीमत पर परमाणु कार्यक्रम शुरू होने ही नहीं देंगे। और अब यानी कि आज मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से उस महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी, जो अगले 48 घंटे में सब कुछ बदल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सगे बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की बहामास में होने वाली शादी में जाने का प्लान ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के हालात और सरकार से जुड़े जरूरी मामलों के चलते मेरा वॉशिंगटन में रहना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उनका काफिला वापस व्हाइट हाउस पहुंच गया और सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि वीकेंड पर गोल्फ खेलने का उनका रूटीन प्लान भी रद्द हो चुका है। अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई और उन्हें फौरन ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कह दिया गया। प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया हाउस सीबीएस का यह दावा है कि अमेरिका ईरान पर एक फुल स्केल यानी कि अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले की तैयारी में है, जिसकी डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी है। इस महाजंग की आहट के बीच सबसे ज्यादा हड़कंप कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मचा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चौधरी बनने की चाहत में पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त ईरान की चक्कर काट रहे हैं। दरअसल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए इस्लामाबाद शांति वार्ता की मेजबानी की थी। पाकिस्तान को लगा कि वो इस्लामाबाद का नया नैरेटिव रचकर पूरी दुनिया में अपनी फजीहत को धो डालेगा, लेकिन मुनीर और शाहबाज का ये पासा उल्टा पड़ गया। वो पहली वार्ता बुरी तरह से फेल हो गई। अमेरिका और ईरान बिना किसी समझौते के उठकर चले गए। अब जब अगले 48 घंटे में अमेरिका के महा हमले की खबरें सामने आ रही हैं, तो मुनीर और शाहबाज की सांसें फूली हुई हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हफ्ते में 2-2 बार अचानक से तेहरान भाग रहे हैं। ईरानी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं ताकि किसी भी तरह से दोनों पक्षों को फिर से मेज पर लाया जा सके। पाकिस्तान को डर है कि अगर जंग दोबारा भड़की तो वो पूरी तरह खाली हाथ रह जाएगा। एक तरफ यूएई ने अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए हैं, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था वैसे ही वेंटिलेटर पर। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को डर ये भी कि अमेरिका और ईरान के इस महायुद्ध की आंच में उसका बचा कुचा अस्तित्व भी खाक हो जाएगा। तो क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये सवाल, क्योंकि बेटे की शादी छोड़ना, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करना और उधर पाकिस्तान के मंत्रियों का बदहवास होकर बार बार ईरान के चक्कर काटना, ये साफ बताता है कि पर्दे के पीछे बारूद पूरी तरह से बिछ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।